एक आदमी सोने से पहले एक बहुत ही डरावनी चीज देखता है, लेकिन वह अभी समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। तभी अगले ही पल उसके सामने करीब 10 मीटर लंबा एक भयानक राक्षस अचानक प्रकट हो जाता है। सामने का यह डरावना नजारा देखकर भी वह आदमी घबराने की बजाय उस राक्षस को एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। अगले ही पल राक्षस गुस्से से भड़क उठता है और उस आदमी को सीधे उठाकर घर के बाहर फेंक देता है। इसके बाद वह जमीन पर झुककर एक लंबी छलांग लगाता है और तुरंत उस आदमी से लड़ने लगता है, लेकिन आदमी उसके सामने टिक नहीं पाता। अचानक राक्षस उसे कसकर पकड़ लेता है, उसका गला दबा देता है और फिर उसे हवा में उठाकर सीधे बर्फ जैसे ठंडे झील के पानी में फेंक देता है। उस आदमी को खत्म करने के बाद राक्षस अपने 2 मीटर लंबे पैरों से चलते हुए वापस घर के अंदर आता है और फिर अपने शरीर के अणुओं मॉलिक्यूल्स को बदलना शुरू करता है। पलक झपकते ही वह उसी आदमी का रूप धारण कर लेता है। अब वह बिल्कुल उसी इंसान जैसा दिखने लगता है। असल में वह राक्षस कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक उच्च स्तर का एलियन होता है। वह पृथ्वी पर आते समय बिजली गिरने की वजह से अपने स्पेसशिप से क्रैश हो गया था। हालांकि फिलहाल वह छुपकर रहने में सफल हो जाता है। इंसानों के बीच रहने के लिए वह टीवी सीरियल देखकर उनकी भाषा और रहन सहन बहुत जल्दी सीख लेता है। इस तरह वह उस आदमी की पहचान अपनाकर हैरी नाम से एक छोटे से शहर में रहने लगता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब उसकी पहचान अचानक किसी को पता चल जाती है। दरअसल पूरी दुनिया में सिर्फ लाखों में एक इंसान ही ऐसा होता है जिसके जीन में बदलाव होता है, और वही लोग इस तरह के एलियन की असली पहचान देख सकते हैं। और हैरानी की बात यह होती है कि इतने छोटे से शहर में जहां सिर्फ 1000 लोग रहते हैं, वहीं एक ऐसा बच्चा मौजूद होता है जो हैरी का असली रूप देख सकता है। शुरुआत में हैरी इसे गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान किसी बच्चे की ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगले ही दिन जब वह अपने नकली रूप में काम कर रहा होता है, तब फिर से उसकी मुलाकात उसी बच्चे से हो जाती है। अब यह बात सिर्फ बदकिस्मती नहीं रह जाती। असल में हैरी पृथ्वी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन के लिए आया है और उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कोई उसकी असली पहचान न जान पाए। इसलिए वह फैसला करता है कि उस बच्चे को मार देना ही सबसे सुरक्षित तरीका होगा। रात होते ही वह चुपके से खिड़की के रास्ते बच्चे के घर में घुसने की योजना बनाता है। उसका एलियन शरीर बहुत लचीला होता है, इसलिए वह आसानी से संकरी जगह से अंदर घुस जाता है और बेडरूम तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी अचानक खिड़की बंद होने की आवाज से बच्चा जाग जाता है। हैरी तुरंत उसका मुंह दबा देता है और उसे धमकी देता है कि वह चिल्लाए नहीं, लेकिन बच्चा अचानक उसे काट लेता है और जोर से चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता कमरे में आ जाते हैं। बच्चा डर के मारे कहता है कि बिस्तर के नीचे एक एलियन है, लेकिन उसके माता पिता उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वे बिना देखे ही उसे उठाकर कमरे से बाहर ले जाते हैं। जैसे ही वे लोग जाते हैं, हैरी बिस्तर के नीचे से बाहर निकलता है और बच्चे को एक डरावना इशारा करके धमकी देता है। उसे लगता है कि अब बच्चा डरकर चुप हो जाएगा, लेकिन अगले ही दिन पूरे शहर में उसकी तस्वीरें लग जाती हैं। अब हैरी को मजबूर होकर कोई और तरीका सोचना पड़ता है। वह प्लान बनाता है कि बच्चे को हादसे में मारा जाए। रात के समय वह चुपके से बच्चे की साइकिल के ब्रेक काट देता है, क्योंकि उसके घर के सामने ही ढलान है। उसे पूरा भरोसा होता है कि बिना ब्रेक के बच्चा बच नहीं पाएगा। अगले दिन उसे खबर मिलती है कि बच्चे के साथ हादसा हो गया है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि बच्चा जिंदा बच जाता है और अस्पताल से वापस घर आ जाता है। अस्पताल में उस बच्चे को एक और डरावनी चीज दिखती है, एक डॉक्टर जो असल में एक खतरनाक एलियन होता है, लेकिन उसे कोई और नहीं देख सकता। हैरी भी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, इसलिए वह बच्चे से पूछता है कि क्या वह उसका राज छुपा कर रखेगा, लेकिन बच्चा समझ जाता है कि उसकी साइकिल के साथ जो हुआ वह हैरी की ही चाल थी, इसलिए वह उसे बेनकाब करने की ठान लेता है। हैरी गुस्से में आकर बेहोश करने वाली सुई फेंक देता है और बिना किसी दवा के बच्चे के घाव सिलना शुरू कर देता है। बच्चा भी बहुत हिम्मती होता है और दर्द सहते हुए चुप रहता है। हैरी उसे मजबूर करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा फिर भी हार नहीं मानता। आखिरकार हैरी हार मानकर उसे छोड़ देता है। जाते जाते बच्चा चालाकी से कहता है कि उसके जूते के फीते खुले हैं। जैसे ही हैरी नीचे देखता है, उसे समझ आ जाता है कि वह धोखा खा गया। वह तुरंत फीते खोलकर उसके पीछे भागता है। स्पेसशिप के क्रैश होने के बाद से हैरी 3 महीने से पृथ्वी पर रह रहा है। शुरुआत में उसे इंसानों की भाषा बोलने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब वह इस छोटे शहर का इकलौता डॉक्टर बन चुका है और हर रात बार में जाकर शराब भी पीता है। हालांकि अब उसकी पहचान उस बच्चे ने जान ली है, लेकिन फिर भी हैरी अपने मिशन को नहीं भूला है। काम के अलावा जैसे ही उसे समय मिलता है, वह अपने एलियन उपकरण लेकर क्रैश साइट पर जाता है और अपने स्पेसशिप के टुकड़े और उस खतरनाक हथियार को खोजता है जो पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकता है। लेकिन अभी तक उसे सिर्फ कुछ बेकार टुकड़े ही मिले हैं। स्पेसशिप का इंजन तक नहीं मिला। इसका मतलब है कि उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए अभी और समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। ये कहानी एक बेहद अलग तरह की साइंस फिक्शन कहानी है, जिसमें शुरुआत में डर का माहौल जरूर होता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसमें ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि कभी आप डर जाते हो और कभी अचानक हंसी भी आ जाती है। ऐसे ही मजेदार अमेजिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।